इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गुलाबो बहिन, हाँ बतासा बहन, देखा हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में जुट गई जाए ए उम्मीद और विश्वास के साथ कि अपन किसानवाड़ी जौन अपन कार्यक्रम हा एमे अपन किसान भैया और बहिन लोगन सब समय से अपन खेती बाड़ी का काम करके जुट गई हुई अपने बाजा के लगे बैठ गई हुई। बिल्कुल, कहे कि इंतजार भी रहला बतासा बहन कि अपन अपन कार्यक्रम शुरू हो और हम लोगन जुटी और का हम लोगन बातचीत करत हैं अपने कार्यक्रम में, का जानकारी दियावत हैं, कौन विशेषज्ञ भैया के लेके आवत हैं आज उनके जानकारी दिवावे बदे, हर चीज के इंतजार रहेला। बिल्कुल, और देखा अपने किसानवाड़ी बैठकी में नया नया तौर तरीका जाने के मिलेला, कोनो समस्या हो देखा ऊ पूरा करे के जानकारी मिलेला। बिल्कुल, और देखें खेती बाड़ी से जुड़ला के जो समस्या कभी कभी हो जाला, चाहे पशुपालन से जुड़ल कोनो समस्या हो जाला तो बैठकी में ओकर भी समाधान हो जाला। बिल्कुल, काहे कि हम लोगन समय समय पे विशेषज्ञ भैया लोगन के लेके जुटल जाला, जौन विशेषज्ञ भैया लोगन जौन जानकारी देवलन वो बहुत ही फायदेमंद होला और उनके नसीहत के बतासा बहन अगर हम लोगन मानल जाए ना तो हम लोगन के सही बताई तो कोनो भी समस्या बहुत बड़ा नहीं लगला। बिल्कुल, देखें ये बा की समस्या अगर हम लोगन मान लेते कि वो बड़ा नहीं बा तो ओकर समाधान भी बड़े आसानी से मिल जाला। और कोनो रोजी रोजगार करे के केहू चाहता तो ओहू खातिर के नया रास्ता अपने बैठकी में मिल जाला। बिल्कुल बिल्कुल, और देखें गुलाबो बहन, अगर रोजी रोजगार अपने गांव गिराव में ही आसपास ही रोजगार मिल जाए तो का बात बा। रोजी रोजगार खातिर देखा अब तो गांव घर आदमी देहात छोड़ के शहर की ओर भागला, लेकिन हम कहब ना कि जितना रोजी रोजगार बतासा बहन अपने गांव में ही हो जाला ना, काहे कि देखा अगर हम लोगन के आय मतलब बढ़ोतरी करे के है तो अपन कृषि विविधीकरण अपनाई। अब तो तरह तरीके का जैसे अपन मछली पालन, भेड़ पालन, हर तरीके के विशेषज्ञ भैया लोगन भी जानकारी देते हो कि के तरीका से हम लोगन अपन व्यवसाय अपनाई कि हम लोगन के 2 पैसा 4 पैसा के आमदनी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और मौसम के हिसाब से अगर हम लोगन खेती बाड़ी करी तो भाई देखे आजकल तो बिना मौसम के हर चीज के खेती हो रहा बा, चाहे साग सब्जी कह लें या फिर अन्य व्यवसाय के बाद जैसन कि आप कहबे कैली हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर मौसम के बात करल जाए तो ओकरे हिसाब से भी हम लोगन के चलल बहुत जरूरी बा। और देखिए आज के मौसम के बात करल जाए तो न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहल है। और देखें बात करल जाए कि हम लोगन कुछ ऐसन काम करल जाए कि हम लोगन के स्वास्थ्य खातिर पोषण भी मिले और आय का भी बढ़िया साधन हो जाए। बिल्कुल, तो देखें बात करल जाए दलहन उत्पादन के बारे में तो देखें भारत में दाल का उत्पादन वैश्विक कृषि और पोषण का आधारशिला कहल जाला। बिल्कुल, और देखें गुलाबो बहन कितना लोग हवा कि मतलब एकरे बारे में जानत भी हवा और कितना लोग नहीं। तो देखें गुलाबो बहन की जान लेहल जाए कि दाल प्रोटीन स्रोत का मतलब ए रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला, इ त सबे लगभग जानेला। एकरा साथ साथ देखें हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग गुड़ के माध्यम से पर्यावरण के भी लाभ प्रदान करेला, जो उनकी माटी के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन शमन में भी योगदान देला। बिल्कुल बिल्कुल बतासा बहन, इहे भर नहीं दाल देखा शाकाहारी प्रोटीन के रूप में देखल जाला हो। बिल्कुल, और साथ में आयरन फाइबर ये सब कर मात्रा भी भरमार होला उनमें। बिल्कुल, और देखा कुपोषण के घटावे और मधुमेह के मतलब सही करे में एकर पूरा हाथ होला। मधुमेह ही नहीं देखा कैंसर होके सूजन बा, हृदय रोग से भी बचावेला। और खास तौर से देखा जन धात्री माता लोगन है इनके खातिर तो दाल अमृत होला, काहे कि उनका दूध के माध्यम से शिशु के संपूर्ण आहार मिल जाला। वो एक तरफ से कहा कि एक नवजात शिशु के उनकर भरण पोषण होला। बिल्कुल बिल्कुल, और देखें दाल के प्रकार के बात करल जाए तो चना है, मटर है, मूंग है, मसूर बा, उड़द है, हाँ उड़द है, अरहर जेके तूर दाल भी केहू लोग कहेला। बिल्कुल, तो देखा इनमें एकरे अलावा लोबिया है, ल्यूपिन्स है, बम्बरा बीन्स है। तो देखा दाल जन बा ना ये लेग्यूम परिवार का एगो व्यापक वर्ग है। अच्छा, हाँ, जिनमें विशेषता और पोषण गुणवत्ता अलग अलग होला, मतलब दाल में अलग पावल जाला, अरहर में अलग पावल जाला और इनकर अलग अलग आकार, रंग और रूप होला। अच्छा, देखा छोट छोट गोल से लेकर के बड़ और मतलब सपाट जैसे चीपट
कुछ देखा दाल जल्दी पाक जाला तो कुछ दाल पकावे खातिर थोड़ा समय लगला। लेवे के पड़ेला। तो देखा चाहे एकर प्रयोग सूप माने जूस के रूप में लेहल जा सकेला, सलाद के रूप में लेहल जा सकेला। और गुलाबो बहन ये देखा पोषण से तो भरपूर है, प्रोटीन जैसन की बात कइबे कैलू, फाइबर बात कइबे कैलू हा, और तमाम तरह का बीमारी से भी बचावेला। बिल्कुल। तो गुलाबो बहन जब इतना फायदा बा त एके आमदनी का जरिया बनौला में बहुत फायदा बना। एकदम आमदनी का जरिया बनौले में देखा कम पानी भी एकर इस्तेमाल होला, मिट्टी में सुधार भी होला बतासा बहिन। और यह भर नहीं, बाजार में एकर मांग भी बहुत ज्यादा बा। बिल्कुल, दाल का व्यवसाय एगो ऐसन व्यवसाय होला जौन की एकर मांग 12 महीना रहेला। काहे कि देखा दाल भारतीय आहार का मुख्य हिस्सा, कि माने कोनो दिन ऐसा ना बा कि थरिया में दाल ना हो, उदास मतलब अगर ना रही तो उदास लागेला। बिल्कुल। एक देखा एक हम लोगन के भोजन में अपन पूरी सब्जी 2 दिन खाला तो मन एकदम भर जाई लेकिन दाल चावल देखा दाल भात जोन है ये अपन पूरा 12 महीना तू रोज खा तब वो तहर मन नहीं भरी। काहे कि एक ऐसा मुख्य भोजन बा और सबके देखा हम तो कहब कि घर घर ई भोजन हर व्यक्ति करला, करबे कला, चाहे विदेश कहीं चल जा तब वो देखा अपन दाले भात के मांग होला। गुलाबो बहन देखा प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत के रूप में एकर मांग हमेशा बनल रहेला। और एकर व्यवसाय देखा कम जोखिम वाला होला। अगर दाल प्रसंस्करण चाहे थोक बिक्री से शुरुआत करल जाए तो अच्छा मुनाफा कमाल जा सकेला। और अच्छा आय खातिर के इलाका के हिसाब से बहुआयामी विकल्प जैसे कि खेती चाहे करा या फिर चक्की ले जा करके दाल के दरवावे वाला काम चुनला, चाहे पैकेजिंग वाला काम करला या फिर वितरण वाला काम करला, कौनो विकल्प आप चुन ली है ना तो देखें ये फायदा ही बा। ऊपर से देखा जो सरकारी समर्थन तो है ये बा, काहे कि देखा सरकार दलहन उत्पादन बढ़ावे खातिर के और आत्मनिर्भर बनावे खातिर के विभिन्न योजना चलेबे करेला, जैसे कि लोग आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुलाबो बहन आत्मनिर्भर बने के खातिर तो देखा हम लोगन के जागरूक होखब जरूरी बा ना। एकदम जागरूक तो हम लोगन बतासा बहन होते हैं। और अपन सब पंच भैया लोगन सब किसान भैया लोगन जागरूक हवा। और यही जागरूक होवे के कारण ही देखा आज अपने कार्यक्रम में इतना लोग जुटल है। और देखा अपन विशेषज्ञ भैया जवन की बसंत कुमार जवन के एक प्रगतिशील किसान भैया, उनसे भोला भैया के भेंट मुलाकात भइल बा। तो हम देखब आज यही सबसे संबंधित जो चर्चा बा मूंग का व्यावसायिक खेती। अच्छा, दलहनी मतलब खेती में मूंग के व्यावसायिक खेती विषय पर जानकारी भी हम लोग अपने बैठ के तो हम तो कहत है ना कि हम लोग अपन विराम देवल जाए वाणी के और अपन का जानकारी सुनल जाए और सब किसान भैया लोगन भी इनकर जानकारी सुने। बाकी रे उससे पहले कुछ संदेश बा, अच्छा ओके भी सुन लेहल जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों बहनों, हम लोग हरी खाद के प्रयोग करने के लिए आए दिन सुना करते हैं, जिससे हरी खाद के प्रयोग करके अच्छा अगला फसल उत्पादन करने में हम लोग सहभागिता ले पाते हैं। आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के कादल से
बसंत कुमार जी हैं, आपका स्टूडियो में आगमन हुआ है। तो बसंत जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो इस समय गर्मी की खेती में हम लोग तरह तरह के साग सब्जी उत्पादन करने का काम करते हैं, फसल उत्पादन करने का काम करते हैं। अभी गेहूं जिसे चल रहा है और जो है कि इसमें बाल फूट चुके हैं, अभी कट जाएंगे, लेकिन फिर धान की रोपाई करने से पहले और फिर इधर जो है कि गेहूं के बाद का हम लोग का खेत बहुत सारे खाली हो जाते हैं। इसमें हम लोग क्या कुछ ऐसा युक्ति अपना सकते हैं कि उसमें भी कोई फसल ले लें, है क्या? जी सर, धन्यवाद सर। खेती बाड़ी के सभी सुनवैया श्रोता लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो गेहूं कटने के बाद और धान बुआई से पहले जो बीच में खेत में जो गैप बन जाता है, खेत खाली छोड़ देते हैं किसान भाई, उसमें मूंग की खेती कर सकते हैं। अच्छा। ये अच्छा दलहन खेती है, इससे घर में दाल का जुगाड़ भी हो जाता है और इससे जो समय बचता है उसमें फसल भी उत्पाद हो जाता है। और जो मूंग फसल 60 से 65 दिन में मूंग पक करके गर्मी वाली तैयार हो जाती है सर। अच्छा। तो किसान भाई गेहूं कटने के बाद तुरंत प्रयास करें कि जल्द से जल्द बुआई करें, या सरसों का खेती की है तो सरसों अर्ली तैयार हो जाता है गेहूं से पहले, उसके कटाई के बाद भी उसमें मूंग की खेती कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी भी करना पड़ेगा? जी, खेत का तैयारी सर, मूंग के बुआई से पहले उसको किसान भाई अच्छी तरह से पटा लें, जिससे कि उसमें नमी रहे इतना कि जिससे बीज अच्छी तरीके से अंकुरित होकर के जम जाए। और इसी प्रकार से उसको तैयारी कर करके या तो उसको लाइन विधि से बो दे या डायरेक्ट छींटा विधि से भी किसान बो सकते हैं। अच्छा। और बुआई करते समय विशेष ध्यान दें कि उसमें पर्याप्त नमी रहे, जिससे कि उसकी बीज की अंकुरित अच्छी तरह से हो, जमाव अच्छी हो। तो ये बीज अपने पास रखते हैं या लेना पड़ता है बाजार से? जी, अपने घर का बीज भी प्रयोग कर सकते हैं या अच्छा उत्पाद के लिए इस समय हाइब्रिड किस्म के भी बीज मार्केट में उपलब्ध हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन 10-15% की घर के घरेलू बीज से जो मार्केटिंग बीज जो हाइब्रिड की आती हैं इस समय रिसर्चेज बीज, उसमें 10-15% की उपज में ग्रोथ हो जाती है। किसी फसल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जमाव होता है। जी। तो ये जमाव अच्छा हो तो इसके लिए क्या युक्ति अपनाते हैं? जी, अगर खेत में नमी पर्याप्त नहीं है तो किसान भाई इसका जरूर ध्यान दें। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, 4-5 दिन में अगर पानी डाल करके अगर खेत को छोड़ देते हैं तो 5 से 6 दिन में खेत बुआई करने के लिए उपयुक्त तैयार हो जाएगा। ठंडी का दिन है नहीं कि ज़्यादा 15 से 20 दिन समय ले लेगा, इसलिए नमी को बना करके ही खेत को अगर बुआई करेंगे तो उसका जमाव अच्छा होता है। कितने किसान भाई क्या करते हैं कि उसी सूखा खेत में जो मूंग को बुआई कर देते हैं और पुनः पानी डालते हैं, बाद में डालते हैं, तो उससे जमाव में गड़बड़ी आ जाती है। हाँ। इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान दें कि मूंग की खेती की बुआई से पहले उसमें नमी का पर्याप्त व्यवस्था कर लें, इसके बाद बुआई करें। और बुआई के कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ही पहले पानी का देने का प्रयास करें। इससे खेत के अंदर की जो उर्वरा शक्ति रहती है वो बैठता नहीं है, खेत उसमें भुरभुरा टाइप पे बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बातें ये भी आती है कि बहुत बीजों को बीज शोधन करके लोग करता है। जी, ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, नहीं तो अगर हाइब्रिड बीज का प्रयोग करेंगे तो कंपनी शोधित करके देती है। और अंकुरित करने के लिए कुछ बीज को भिगोते भी हैं? नहीं सर, अगर तो नमी इसमें जो है कि इसके लिए भी वैसा कुछ है? नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो उससे जमाव जल्दी आएगा। किसान भाई अगर उसको अगर भिगो करके अगर 12-13 घंटा पानी में डुबो करके अगर खेत में डालते हैं तो उससे जल्दी जमाव आएगा, क्योंकि आदमी बीज डालता है खेत में तो पहले वो फूलता है तब जमता है। अगर पहले से फुला करके डालेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि 1-2 दिन पहले पौधा जम जाएगा। कितने दिन में जमा हो जाता है मूंग का? अगर गर्मी में ही होगा सर, इसका उपयुक्त बुआई का समय है मार्च और अप्रैल में। अप्रैल तो पूरा नहीं, लेकिन 15-20 अप्रैल तक बुआई कर सकते हैं अच्छा उत्पाद लेने के लिए। और मार्च महीना सबसे उपयुक्त माना गया है मूंग की बुआई के लिए। अच्छा। अगर किसान भाई अगर ध्यान दें कि अगर मार्च महीने में अगर बुआई करते हैं 15 से 20 मार्च के अंदर में, तो उसमें फसल अच्छा उत्पाद होने का संभव रहता है। और पीछे होने के बाद थोड़ा बरसात अर्ली जब शुरू हो जाता है तो पानी से फलों को नुकसान होता है। तो ये मूंग चूंकि फलते जाता है, पकते जाता है, फिर फलते जाता है, ऐसा करके होता है? जी हाँ। जब तो इसका क्या हम ध्यान दें कि मतलब अब जोहने लगेंगे कि पछिल को पक जाए तब तोड़ें? नहीं, अगर ऐसा किसान भाई करेंगे तो फल जो एक बार पकेगा उतना ही ले पाएंगे। यदि जितना फल पक रहा है उतना किसान भाई अगर निकाल लेते हैं तो उसमें दोबारा फल आने का चांस बन जाता है। अच्छा। और उसमें जब तक पानी गिरेगा नहीं, धान का बीज तैयार होगा नहीं, तब से धान बुआई नहीं होगा। अब इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि जो ये मूंग का जो ये डांठ जो रहता है, अगर उसको उसमें धान
धान बुआई देते समय अगर किसान भाई उसको जोतवा करके उसी में अगर सड़ा देते हैं तो उसमें उर्वरा शक्ति खेत का बढ़ जाता है। अच्छा 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 अच्छा। और वो खाद का भी काम करता है, धान हरी का भी पैदावार हरी खाद के काम कर देता है। तो ये फलत के लिए क्या कह रहे हैं कि तोड़ते जाएं? जी, जब वो फल जब पक करके तैयार हो जाए तो किसान भाई उसमें से फल को निकाल लें और दूसरा फल फिर उसमें दोबारा फल लग जाता है। इससे अच्छा। एक बेनिफिट ये बढ़ जाता है। हाँ। अगर किसान भाई चाहें तो एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें उपज कम होने का चांस रहता है। अगर ज़्यादा उपज लेना है एक ही फसल से तो उसको बार बार तुड़ाई कर दें तो कम से कम 2 फल तो दे ही देगा बरसात आते आते तक। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये चीज़ है। हाँ। तो ये मतलब ध्यान देने की बात है। इसमें रोग व्याधि भी लगता है क्या? जी, इसका रोग ब्याज शुरू में ही लगता है। जैसे कि पौधा पीलापन होता है तो उसमें फंगीसाइड का अटैक होता है, तो उसका फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो उससे बचाव किया जा सकता है। और इसमें खरपतवार कम ही आता है, और इसीलिए कह रहे हैं कि पहला सिंचाई जो होता है ना तो कम से कम 25 दिन के बाद ही करें, तो जिससे खरपतवार उसमें कम जमेगा। और किसान भाई जो जैसे कि बीज डालने के बाद तुरंत पटा देते हैं तो बीज जमेगा चाहे नहीं जमेगा, खरपतवार पहले निकल आता है जिससे उपज कम हो जाती है। इस समय जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत लोग युक्ति अपना रहे हैं। कभी जो है कि जैविक खाद की बात चलती है तो गोबर खाद की बात आ रही है, तो फिर जो है कि हरी खाद। तो हरी खाद में जैसे ये आपका एक मूंग भी है जी, और जैसे वो ढैंचा हो गया, हाँ जिसे सन बोलते हैं, हाँ सन हो गया, ये सब भी है। तो इसमें क्यों ऐसा लगता है कि मिट्टी बीमार हो रहे हैं? ऐसा ज़्यादा इस समय सर, एक तो पूरा ये टेक्नोलॉजी का एरिया है सब, इस समय विज्ञान का देन है कि तमाम प्रकार के कल कारखाने लग रहे हैं, उसका भी वजह है कि वायु प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, उसका भी देन है। और दूसरी बात यह है कि किसान भाई ज़्यादा उर्वरक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कच्चा खाद नहीं प्रयोग कर रहे हैं, जैविक खाद गोबर हो गया, मुर्गी का बीट हो गया, अब बकरी पालन कम हो गया तो उसकी भी लेड़ी वगैरह होता था पहले खेत में डालते थे, इससे जमीन में मॉइस्चर बना रहता था। अब ज़्यादातर जैविक खाद से ज़्यादा उर्वरक खाद प्रयोग, डीएपी यूरिया का ही प्रयोग, उसी पे किसान भाई आधारित हैं, जिससे कि ज़मीन जो है वो बंजर होती चली जा रही है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि हरा खाद के साथ साथ जैविक खाद हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, गोबर खाद हो गया। अब देखते होंगे सर, आप लोग गांव में भ्रमण करने जाते होंगे तो शायद ही किसी किसान के पास अब देखेंगे कि दरवाजे पर 2-4 पशु बांधा मिलेगा, बहुत कम मिलते हैं। ये पहले की अपेक्षा इसीलिए अब खेतें बंजर होती जा रही हैं। इसलिए किसान को तमाम प्रकार की जैविक खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद की युक्ति अपनानी चाहिए। जैसे आप अभी ढेंचा और उसका हम लोग बात करते हैं सन का, तो सन से तो रस्सी बन जाता है ढेंचा वगैरह से, और जैसे मूंग को अगर कच्ची खाद के रूप में प्रयोग करें तो इसमें दलहन का भी फायदा हो जाएगा और कच्ची खाद भी बन जाएगा, इससे दोनों फायदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें ये भी है कि जितने भी दाल युक्त फसल हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, चाहे तो ये मूंग हो गया, आपके उर्द हो गया, ये सब के द्विबीजपत्री चूंकि दाल निकलता है और इसके जड़ जो है कि नीचे की ओर जाता है। अब उसमें जो नाइट्रोजन की बात आप लोग करते हैं कि जो है कि जो वायुमंडल में है वो ये शोषित होकर के अंदर जाता है और उसमें जो है कि जीवांश की मात्रा बढ़ाने में अच्छा कारगर होता है। तो ये भी सब इसमें आते हैं। तो अर्थात आप जो ये फल तोड़ लिए इसके बाद जुताई की बात आप कर रहे थे, तो जुताई कब करें हम जो है कि इसको? अगर सर धान के जिस समय बीज तैयार हो जाए नर्सरी और रोपाई का समय जिस समय किया जाए, अगर उस समय खेत में पानी डाल करके उस समय जोत करके 2-4-5 दिन छोड़ दिया जाए और उसमें सड़ जाए सर, अब इसके बाद 2-4-5 दिन सड़ने के बाद जब धान बुआई करेंगे तो ज्यादा कारगर साबित होता है सर। किसान भाई उसको सूखे में जोत करके न छोड़ें। अगर सूखे में जोत करके छोड़ देंगे तो जो मूंग की डांट है जो हरी हो रहेगी उसमें वो सूख जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। अगर कोई किसान भाई अगर मूंग की खेती किए होंगे तो 2 खेत में मूंग की खेती करेंगे और एक खेत में सूखा जोत देंगे और एक खेत में पानी लगाने के बाद जोतेंगे। और दोनों खेत को जब तैयार करके धान रोपेंगे तो देखेंगे कि जो खेत में पानी भर करके मूंग के खेत डांट को जोता गया है, वो मिट्टी काली हो जाती है और ये मिट्टी वाइट ही रहती है। इसका मिट्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि पौधा पहले सूख करके वेस्टेड हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान मैंने ये देना है कि अगर जो है कि जो बोए हम मूंग, तो मूंग के खेत खाली होने पर उसका जुताई करना है तो पानी भर करके जुताई करें, तब उसका लाभ लिया जाए, ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा लाभ होगा। तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और खेती करने के अच्छा तौर तरीका भी अपना रहे हैं, और क्या क्या ऐसा खाद का प्रयोग करते हैं जिससे अच्छा
उत्पादन कर सकें हम फसल उत्पादन करने के लिए अगर किसान भाई ज़्यादातर अगर गोबर खाद के प्रयोग कर अगर उपलब्ध है, जहाँ भी गाय भैंस पाला जाता है वहाँ से अगर गोबर ला करके अगर खेतों में डाल रहे हैं तो उसका भी रिस्पांस किसान भाइयों को बेटर मिलेगा। तो किसान है तो उनको तो पालना भी चाहिए। अब और तो फैशन बन चुका है। क्योंकि उसमें जैसे आपके जो खेत से निकलेंगे फसल अवशेष तो वो उसका पशु आहार हो जाएगा जी। और जब आप जो है कि उसको ऐसे रखेंगे तो कूड़ा हो गया एक तरह से, वो तो वेस्टेड हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सभी किसान भाई लोगों को मवेशी पालना चाहिए, तब जाकर के वो किसान कहने के योग्य भी हैं। और जैसा कि आप लोग करते भी हैं जी। आपके यहाँ तो पशु हैं? जी पशु हैं, घर में गाय हैं 3-4 ठो, और हम लोग अगर कहिए तो बोली तो मुर्गी पालन भी करते हैं हम लोग। उसी मुर्गी पालन हम लोग एक व्यवसाय के रूप से शुरू किए हैं, लेकिन उसका जब हम लोग खेती में उसका जब बीट का प्रयोग किए तो रिस्पांस इतना बेहतर मिला तो हम लोग अब उसको क्या बताया जाए सर कि उसको तो व्यवसाय के रूप में फायदा जो हो रहा है दे ही रहा है। हाँ। लेकिन जो उसका जो गोबर खाद निकल रहा है वो खेती के लिए इतना कारगर साबित हो रहा है कि जिसका हम लोग यहाँ बयान नहीं किया जा सकता है कि बहुत उससे फसल भी कम दवा में कम खाद में मतलब जहरीली फसल से भी मुक्ति मिल रहा है धीरे धीरे समाज को। इसलिए इस बहुत अच्छी पैदावार मिल रहा है और कम पानी में फसल पर तैयार हो रहा है, खेत की मॉइस्चर बनी रहती है सर। गजब का गुणवत्ता। एक बार चलते चलाते सभी किसान भाई लोग को बता दें कि जो है कि ये कितना कारगर है सब। अगर किसान भाई लोग अगर घर में जानवर पाल लेंगे, अगर गाय ही 2-4 ठो पाल लेंगे तो उसका भी फायदा किसान भाई को मिलेगा। उससे दूध भी मिल जाएगा और उसका गोबर खेती में खेती करने के प्रयोग हो जाएगा। इसलिए किसान भाई घर में गाय बकरी जरूर पाले, उससे एक व्यवसाय भी हो जाएगा और उसका जो गोबर खाद है वो खेती के लिए भी उपयुक्त हो जाएगा। इसलिए किसान भाई घर में जानवर जरूर 1-2 ठो पालें। तो निश्चित रूप से बसंत जी आप स्टूडियो में आए और इतना अच्छा जानकारी दिए कि मूंग की खेती एक हरी खाद के रूप में भी, दाल उत्पादन के रूप में भी और साथ साथ मृदा संरक्षण के क्रम में भी बहुत लाभकारी है। और साथ साथ जो भी किसान हैं पशुपालन के अगर करते हैं तो उससे अपना अच्छा खेती उत्पादन करने में और बचत करने में सहयोग ले सकते हैं। इतने अच्छे जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुलाबो बहन, हाँ बता सब देखें हम लोगन अभी जानकारी सुनत रही हैं मूंग की खेती व्यवसायिक मतलब कैसे करल जाए ये बारे में बसंत कुमार जौन की प्रगतिशील किसान हवन उनसे अपन भोला भैया के बातचीत होत रहला। बिल्कुल। तो भाई देखें सही बात बा कि जब हम लोगन जानकारी ले लेला तो ओकरे बारे में अनुभव हो जाला। बिल्कुल। जे नौधा किसान हुआ उ तो देखा थोड़ा सा जानकारी उनके खातिर कि सोना पे सुहागा हो जाला, थोड़ा बहुत जानत रहले। लेकिन जे पुरहर किसान बा जानकारी वाला बा तो वो बढ़िया जानकारी रहेला उनके लगे। लेकिन तो खेती के साथ साथ चाहे दलहन हो चाहे सब्जी वाला हो, बाजार भाव भी जानल जरूरी बा कि बहुत कौन चीज बा जरूरी होला। बतासा बहन अपने जब कार्यक्रम में जुटा तो कहीं ना कहीं देखा अपने बाजार भाव का जानकारी सुनल बहुत जरूरी हो जालन। और देखा ऐसने में अपन देखा मधुपुर मंडी से पुनवासी चौहान भैया के भेजल एक बाजार भाव बा, अगर आप कहें तो बात के अपने किसान भैया लोगन के बताएं। बिल्कुल बताओ। तो लाल आलू देखा 1000 रुपए प्रति कुंतल, सफेद वाला आलू 900 रुपए प्रति कुंतल, प्याज 1800 है, लहसुन देखा है 8000 है, कोल बैगन 4000 है रुपया प्रति कुंतल, लंबा बैगन देखा है 2500 है, और भिंडी देखा है 6000 है, करेला 7000 है रुपया प्रति कुंतल, मिर्चा देखा है 1200 है, नेनुआ 4000 है प्रति कुंतल, लौकी 3200, टमाटर देखा है 1000 रुपया प्रति कुंतल, धनिया 1500 रुपये प्रति कुंतल, कटहल देखा है 6000 रुपया है, सेम 1800 रुपये प्रति कुंतल, पपीता देखा है 2500 है, बीन्स भी 2500 है, बोड़ा देखा है 3000 है, अदरक 7000 रुपये प्रति कुंतल, चुकंदर देखा है 1500 है, कोहड़ी 3500 रुपये प्रति कुंतल, पालक देखा है 1200 है, सोवा 1500 है, खीरा देखा 3500 रुपये प्रति कुंतल, गाजर देखा 2200 है, मूली 1200 है, और फूल गोभी जो बतासा बहन 2500 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी जो है ये 1800 रुपये प्रति सैकड़ा, और नींबू देखा 150 रुपया सैकड़ा रहला। हाँ ये रहला मधुपुर मंडी से पुनवासी चौहान भैया का भेजल बाजार भाव। तो भैया के देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। खाली भैया के है नहीं, बसंत कुमार जौन की प्रगतिशील किसान हवा हाँ उनके भी धन्यवाद देवल जाए। और अपने पुनवासी चौहान के तहिए बा जगत भैया इतना बढ़िया बातचीत केलन। हाँ तो मनफेर के साथ हो जाओ धन्यवाद। बिल्कुल। तो विजय कुमार साहनी भी और संघाती भी लोगन घाव लिखते झूमर सुनल जाए, झूम झूम के सुनल जाए। चला भैया के बिगाह में
फाटेल मोर छातिया बातल तावरी सुरतिया नया नवा में बातल तावरी सुरतिया नया नवा में कवन कारण माई भेज दियल बनवा में कवन जनमवा का बदला चुकावलू भैया से हमरो तू साथवा चढ़ावलू ताकि हमारे लगावलू तमनवा में ताकि हमारे लगावलू तमनवा में कवन कारण माई भेज दियल बनवा में करना यकील कम हेराई गईल बुधिया सुबह शाम राम राम आवे बस सुधिया निकल लागे नहीं हमके भवनवा में निकल लागे नहीं हमके भवनवा में कवन कारण माई भेज दियल बनवा में करनी पतो अरे ई गाँवा जवार हो ताना मारी सब ही माना बातिया हमारा हो बीज साहनी का प्यार बरस गानवा में बीज साहनी का प्यार बरस गानवा में कवन कारण माई भेज दियल बनवा में बतासा बहन हाँ गुलाबो बहन देखा है इनकर मन फेर तो सुनल गईल बिल्कुल और मन फरीच हो गए और अभी कहब कि देखा हम लोगन के कार्यक्रम में त जानकारी रहबे करेला लेकिन जौन सरकार के तरफ से तमाम तरह का जानकारी रहेला कृषि योजना रहेला ओके भी हम लोगन के जानकारी लेबे के चाहे कि कब हम लोगन मतलब योजना से जुड़ल जाए कब हम ओके जानकारी लेहल जाए तो देखा ओसे फायदा होला जैसे कृषि बीमा योजना है और फसल बीमा योजना है तो देखे और भी बहुत कुछ बा लेकिन बैठकी में हम लोगन समय समय से जानकारी बिल्कुल योजना तो बतासा बहन बहुत है लेकिन अब समय का जो सुई है इशारा करत बा कि अपन यही बैठ के समेटल जाए यहीं पे और फिर भेंट मुलाकात हुई बढ़िया बढ़िया बात हुई तो चलल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।